तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.6 पे थे हम लोग, और उसके जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं उसको पिकअप करेंगे आज। ठीक है रोहित? तो 3.6 का सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अगर किसी नदी में नाव चला रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं तो जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में तैरना या नाव चलाना, उसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। यानी नदी के बहने की दिशा और बंदे की मूव करने की दिशा एक ही है। ठीक है? तो यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, रिवर मूव कर रहा है, रिवर आर, और हैं कौन? रितु जी हैं। ये 20 किलोमीटर जाती हैं डाउन स्ट्रीम इस दिशा में, और टाइम इनको कितना लगता है? 2 घंटा। फिर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अप स्ट्रीम 20 है ना, अप स्ट्रीम मतलब इसके अपोजिट जाती हैं, ऐसे ऋतु जा रही है, और इनको लगता है 4 किलोमीटर 2 आवर्स में। डाउन स्ट्रीम आसानी से होगा, कम उतने ही समय में ज़्यादा किलोमीटर चल लिए, और बाकी आप देख ही रहे हैं अपोजिट चलेंगे तो कम किलोमीटर चल पाएंगे। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। रोइंग मतलब नाव चला रही होंगी, ऐसा समझ लेते हैं, है ना। इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में। एंड द स्पीड ऑफ द करेंट, स्पीड ऑफ रोइंग। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ रोइंग है इनकी, अगर स्टिल वाटर होता तो क्या है स्पीड? x। लेट x इज द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। x का मतलब हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। क्या बात है। और जो नदी बह रही है उसकी स्पीड क्या है? स्ट्रीम की स्पीड उसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है? अब जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे होंगे तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना रिलेटिव वेलोसिटी की टर्म में। तो जब आप डाउन स्ट्रीम जाएंगे, डाउन स्ट्रीम का मतलब है एक ही दिशा में, एक ही दिशा, नदी के बहने की और रो करने की, दोनों का एक ही डायरेक्शन है। तो उस समय आपकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। नेट स्पीड बोले या रिलेटिव स्पीड? ठीक है शिवेन? और अब स्पीड इसका टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या कह दीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू स्पीड। टाइम कितना लगा? 2 घंटा। डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर, है ना बेटा सात्विक? कुछ गलत लगे? उल्टा लिख गया क्या? यहाँ डिस्टेंस होना चाहिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी थी? 200 किलोमीटर। ये पहला वाला केस 20 किलोमीटर। स्पीड है x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में, ये स्पीड, और टाइम कितना है? 2 घंटा। तो x प्लस वाई कितना आ गया? 10, पहली इक्वेशन। अब अप स्ट्रीम की बात करते हैं, केस 1, और ये केस 2 क्या है? अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में नदी की स्पीड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। ये नदी की स्पीड है तो ऋतु ऐसे जा रही है, ये रिवर। तो क्या किस में क्या घटाएंगे? x माइनस वाई। वाई में x नहीं घटाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर y बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा तो ऋतु आगे बढ़ने की जगह पीछे खिसकने लगेगी।
अगर हम तैर रहे हैं नदी के अपोजिट धार में तो हमारी स्पीड नदी से ज़्यादा होगी तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, वरना पीछे नहीं खिसकते जाएंगे, तो किलोमीटर तय ही नहीं कर पाएंगे, पीछे खिसक जाएंगे हम। तो उस सिचुएशन में x माइनस वाई आ गई नेट स्पीड। अब यही फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस कितना हो गया 4 किलोमीटर, ये इज इक्वल टू स्पीड x माइनस वाई इंटू टाइम, टाइम कितना है 2 आवर्स, तो x माइनस वाई कितना हो गया बेटा 2, 4/2 है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 + 2 12, तो x बराबर क्या होगा 6 किलोमीटर पर आवर, अपॉन आवर भी लिख सकते हो या 6 किलोमीटर आवर के ऊपर -1 लिख सकते हो, दोनों बातें एक ही हैं। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो 6 + y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, आंसर आ गया। रिवर की स्पीड कितनी थी 4 किलोमीटर, y है, ये रिवर की है और ये ऋतु की स्टिल वाटर में। सॉल्व हो गया, ये आंसर है, नोट कर लीजिए, देखिए समझ में आया कि नहीं आया। मेन चीज़ ये समझ में आनी चाहिए, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम नेट वेलोसिटी या स्पीड कितनी बनेगी। कोई बात ऐसी है जो समझ नहीं पाए तो आप पूछ सकते हैं। बोलता 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन एंड 5 मैन एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन के अंदर फिनिश करते हैं, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also 1 man. एक मैन और एक वुमेन कितने दिन में ख़त्म करेंगे ये बताने का है। तो ऐसे सवालों को 1/, करके कहा जाता है, एक दिन में होने वाला काम, ठीक है। मान लेते हैं कि जो विमेन है ये ख़त्म करती हैं कितने में x डेज में, और ये ख़त्म करते हैं y डेज में। तो 1 डे वर्क, देखिए 1 डे वर्क ऑफ ए वुमेन, तो 4 दिन x डेज में पूरा काम ख़त्म, तो एक दिन में 1/x डेज, तो एक दिन में इतना काम कंप्लीट होगा 1/x, 1/x वर्क लिख देते हैं, ये डेज था। शिवेन समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? एक दिन में एक विमेन कितना काम करेगी 1/x, और x दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, x कट के 1 आ जाएगा। क्यों रोहित? अभी पूछेगा थोड़ी देर में रोहित, पहले ही देख लो। फिर 1 डे वर्क ऑफ ए मैन, ये कितना लिखे रोहित? 1/y चलेगा ये, ठीक है। अब देखिए पहले वाले केस में, इन केस नंबर 1, इसमें 2 वुमेन और 5 आदमी थे, लग के काम कर रहे थे। तो एक दिन का काम इतना है, तो एक दिन में 2 वुमेन ने कितना काम किया है 2 × 1/x, एक का इतना तो 2 का इतना, एक दिन में होने वाला काम। और ये 5 × 1/y, और एक दिन में होने वाला काम 1/4 डेज। ये ध्यान रखिएगा, वर्क डेज वाले जो कार्यक्रम होता है वो ऐसे ही किया जाता है 1 डे वर्क के हिसाब से। कोई और चीज़ लगाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 1 डे वर्क के बेसिस पे। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, क्या बनी 2/x + 5/y इज इक्वल टू 1/4। अभी इसको देखेंगे हम लोग, ये लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेंगे अभी इसको। और दूसरी इक्वेशन गौरी क्या बनी, 3 वुमेन 3 × 1/x + 6 मैन 6 × 1/y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बनाई है? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9/x + 6/y इज इक्वल टू 1,
और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 1। ठीक है क्या? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों लीनियर इक्वेशन नहीं थी, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2 और इसको लिख देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। 1 और 2 में क्या किया? पुट 1/x इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v। तो ये बन गया, पहली वाली बन गई 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1 और ये बन गई 9u प्लस 6v इज इक्वल टू 1। दोनों को करना है सॉल्व। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा, इसको ऐसे लिख लो -1 बराबर 0 बराबर 0, 6 48 बिना 280, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लग सकता है। कहीं कुछ कर दिया और ये 18 होगा। अरे हाँ, इसके नीचे वाला यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। तो x लिखा सीधे, तो अब तो आप समझ गए होंगे ना, इसकी जगह u लिखा, u को बंद कर लो, 20 इंटू -1 -20 आया, माइनस और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू 18 -18। याद है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड? v को क्लोज किया, -1 इंटू 9 -9 माइनस 8 इंटू -1 इज इक्वल टू, इसको क्लोज किया, आगे कुछ नहीं, 8 इंटू 18, 8 इंटू 18 कितना होता है? 8 इंटू 18 128 नहीं 148 144 और 9 इंटू 20 180। तब u की वैल्यू कितनी आ गई? इससे यहाँ आ गया, नीचे कितना आ जाएगा बेटा? -2 -20 प्लस 18 -2 ऊपर ले जाओ इसके साथ में, तो -2 अपॉन -36 सही लिखा गया? तो आ गया 1/18। तो u कितने के बराबर था? 1/x के, तो 1/x बराबर 1/18, तो x बराबर 18। x कितना था? विमन थी, उनको 18 दिन लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने में। और x की वैल्यू, ये u की वैल्यू रख दो किसी इक्वेशन में, इसमें, तो 8 इंटू 1/18 प्लस 20v -1 बराबर 0। तो ये काटा आपने, v इधर गया तो ये 1 हो गया, इधर गया तो -4/9 हो गया, 5/9 और 20 से हमारा डिवाइड, तो 5/9 इंटू 20, 5 4 जा 20, 1/36। तो v की वैल्यू कितनी थी? 1/y बराबर 1/36, तो y इज इक्वल टू 36 डेज। विमेन को लगेंगे 18 दिन और मैन को लगेंगे 36 दिन। ये आंसर आ गया। चेक कर लेना आंसर एक बार सही है कि नहीं। सेकंड का थर्ड वाला देखते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। रूही कोई लड़की अपने घर को जा रही थी, आधी दूरी उसने ट्रेन से तय की, आधी दूरी उसने बस से। तो यहाँ पर रूही जी स्टार्ट होती हैं और यहाँ घर है इनका, होम लिख देते हैं। तो पार्टली मान लो इतना दूरी ट्रैवल किया है ट्रेन से, और इसके बाद यहाँ से लिए बस, x ले लेते हैं डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी 300 माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है? 300। फिर लिखा है शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चले और उसके बाद रिमेनिंग मतलब 300 में 60 घटा दो तो 240 किलोमीटर बस से चले। इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, तो इसमें कितने समय लगेगा? 4 आवर, 4 घंटे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा।
इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से चलती है और साथ में बचा हुआ 200 किलोमीटर वो बस से चलती है, तो उसको लगता है 10 मिनट लॉन्गर, तो 4 घंटे में 10 मिनट और जोड़ना है, 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो मिनट को घंटे में कर लो, घंटे ही घंटा लगा देंगे यहाँ पर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो 10 मिनट को घंटे में करना हो तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/6 आ जाएगा, है ना। तो 4 में 1/6 जोड़ दो, 4 + 1/6, तो 25/6 आवर्स। ये क्या निकाला, समझ पाए हो? इतना समय लगेगा इसको, इस कहानी में इतना समय लगेगा ऊपर वाली कहानी में। और ट्रेन की स्पीड ले लेते हैं हम लोग, कितनी, x ली थी, ये स्पीड ले लिए, डिस्टेंस नहीं है फिर तो। ये स्पीड ले लो x और इसकी ले लो स्पीड y। अब इक्वेशन बनाते हैं। 60 किलोमीटर की स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे स्पीड क्या क्या करें, डिस्टेंस के फॉर्म में ले लेते हैं हम लोग। तो ये डिस्टेंस जो चला है टाइम के फॉर्म में ले लें। इसमें मान लो टाइम t1 लगा, इसमें टाइम t2 लगा, फाइनल टाइम अपना क्या निकला, t। तो इसमें टाइम कैसे लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 के लिए क्या हुआ, डिस्टेंस ऊपर, तो 60 किलोमीटर ऊपर, स्पीड कितनी थी x, इधर आ जाओ 240 किलोमीटर ऊपर डिस्टेंस, स्पीड कितनी थी y, और ये t1 t2, तो t3 क्या है, 4 घंटे। बन गई इक्वेशन। इक्वेशन नंबर अभी कट जाएगी, 4 से डिवाइड कर देते, है ना, ये कटेगा क्या 4 से, तो 15/x प्लस 60/y इज इक्वल टू, या -1 इज इक्वल टू 0, 1 आएगा, इधर ले लिया, -1 हो गया। समझ पाएंगे क्या? ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। इक्वेशन नंबर 2 में आ जाओ। 100 किलोमीटर यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है, x प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड y इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, कितने से कैंसिल हो रहा है, कुछ छोड़ गए क्या, ये 200 है बेटा 300। अब ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x 8/y इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, 6 से भी मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, और ये 6 बन जा 6 1 आएगा, तो ले लिया -1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। अब 1/x बराबर मानना पड़ेगा ना, यही नॉन लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पुट कर दो 1/x बराबर u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो इक्वेशन बन गई 15x, यहाँ लिख देता हूँ। अब इक्वेशन इसमें पुट की तो क्या बन गई, 15u प्लस 60v माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो गई है। इसमें आ जाओ, तो 24u प्लस 48v माइनस 1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 4। किसी के कोफिशिएंट बराबर नहीं है, फिर सबसे बढ़िया काम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो। अब हम लोग एकदम से डायरेक्ट वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, जो नीचे लिखते थे नीचे नहीं लिखेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, सीधे आंसर लिखेंगे। ठीक, तो कैसे आंसर लिखते थे, लिखा है x। देखो जो नीचे वाला पार्ट था ऑलरेडी ऊपर कर लेंगे। अब समझ पा रहे हैं, यहाँ लिखा है ऐसे, ऊपर x नहीं u है, ये u को बंद किया, 60 इंटू -1 -60, -1 इंटू 48 -48। ठीक, नीचे आ जाओ, नीचे क्या आता था, कोफिशिएंट वाला ना, ये बंद किया, 15 इंटू 4 60 माइनस 60 इंटू 24 1440। आंसर क्या आया, इसको किया तो आया -12 ऊपर बेटा,
और नीचे क्या है 60 घटा दो उसमें से, माइनस के 1380। देखो कटेगा क्या, कट जाएगा। 12 बन जाए 12, 12 बन जाए 12, 1/15। अब ये तो बराबर था u के, u किसके बराबर है 1/x के, तो ये 1/x के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 115। और है क्या ये x, ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड हो गई बेटा। अब हम वाई v निकाल लेते हैं। v निकालने का तरीका क्या हुआ, नीचे वाला टर्म तो सेम ही रहता है बेटा, तो ये हो जाए -1380, तो यही रहेगा, है ना अभिषेक। अब v को क्लोज किया, -24 यानी -24। इसके बाद इधर आ जाओ, एक माइनस ऑलरेडी लगा है, -15 और प्लस हो जाएगा 15। आंसर गलत आ रहा है। ये नहीं, इसमें हमने ये क्लोज किया तो 60 इंटू -160 और 48 इंटू -1, ठीक तो लिखा है ये नीचे वाला। चाहिए इसको क्लोज किया 15 इंटू 48, अच्छा ये 4 लिख दिया। तो इस वाले को क्लोज किया, 15 इंटू 48 कितना हुआ 720 माइनस, फिर उसके बाद 60 इंटू 24 कितना आया था 1, ऊपर वैल्यू आ गई थी -12 और नीचे कितनी आई बेटा 720 का दुगना है, -720 आया, कट गया 12 6 72, 60 आया, 1/x के बराबर है, तो x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है क्या। v में आ जाओ, v में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे तो सेम आएगा -720, ऊपर निकाल लेते हैं। v को क्लोज किया, -1 इंटू 24, -24, माइनस साइन के ऑलरेडी लगा रहता है, फिर आ गया 60 इंटू, सॉरी ये बनता तो 15 इंटू -1, -15 प्लस 15 हो जाएगा, है ना आयुष। तो क्या वैल्यू बचेगी -9/-72, 720, 1/80, ये 1/y के बराबर है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। आंसर। ये तीनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, अलग अलग वैरायटी है और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए और देखिए समझ में कितना आया, कोई डाउट हो तो पूछिए आप। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 3.7 जो कि ऑप्शनल के नाम से है, लेकिन जो भी ऑप्शनल होगी हम लोग सारी लगाएंगे, छोड़िएगा नहीं आप भी। इस तरह के फंडे पे सवाल आते रहते हैं, जबकि लिखा होता है कि सवाल इस पर नहीं पूछे जाएंगे, है ना। नीचे कहीं लिखा होगा नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू पकड़े रहेंगे अपनी बेहतर स्टडी के लिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते 3.7 का। इसमें पहला लिखा हुआ है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाई 3 years। अनी की मान लेते हैं एन थी, एक्स थी, और बीजू कि मान लेते हैं वाई थी। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 3 साल का। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, धर्म जी भी है गए, एंड बैजू इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, सिस्टर भी हैं। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 years। धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, तो धर्म की जो एज है वही राजनंदिनी, वो 2x हो गई। एंड बीजू इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर, सिस्टर की एज कितनी हुई राजनंदिनी, बताएंगी राजनंदिनी, बोलो। गुप्त है, इस क्वेश्चन नहीं पढ़ा इन्होंने। लिखा है एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, सिस्टर की दुगने उम्र का है, तो सिस्टर आधी एज की है, यानी सिस्टर की हो गई y/2। अब लिखा है सिस्टर का मतलब कैथी है, ये नाम भी बढ़िया है इनका,
द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म, कैथी और धर्म पर जो डिफरेंस है वो 30 ईयर्स है। 2x माइनस वाई बाई 2 कितना है? 30 ईयर्स। फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजूज, बीजूज नहीं बीजू, तो इसको हम x माइनस वाई लेते हैं। अनी को हमने बड़ा मान लिया, बीजू को वाई को छोटा। गड़बड़ होगा तो निकलेगा, वरना सही निकलेगा, सही ही होगा, गलत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन क्या बन गई? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 है ना आयुष? इसको नीचे लिख दिया, इसके x माइनस वाई बराबर 3, घटा दिया, माइनस प्लस माइनस ही कट गया, 3x बराबर 57, तो x बराबर 19 ईयर, और x की वैल्यू डाल दी ऊपर, तो 19 माइनस वाई बराबर 3, तो y बराबर 16 ईयर्स। तो x है हमारा, अनी जो है 19 साल का है और बीजू 16 साल का है, स्वीट 16। आप लोगों में से कई लोग प्रवेश कर चुके होंगे या तैयारी कर रहे होंगे। देख लो पीछे आंसर, नहीं स्वीट की जगह शोर ना हो जाए कहीं। है? सही है। सेकंड वाला देखो, वन सेज, ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो पैसे की बात है इसमें। इसमें लिखा वन सेज गिव मी ए 100 फ्रेंड। ये फ्रेंड कौन है बताओ, मैं भी मांगूंगा। अभिषेक है? अच्छा अभिषेक गिव मी 100। अच्छा अभिषेक भी मांगेगा, तब नहीं मांगे इसे। वन सेज गिव मी ए 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। अपने दोस्त से कह रहा है ये कि मुझे 100 रुपये दे दो, तो मुझे जब 100 रुपये मिल जाएंगे तो मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, ये दो बंदे हैं, एक है, कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड। थोड़ा सा कार्टून बनाते हैं हम लोग, मजा आएगा। और ये मेरे टाइप वाला बंदा है, इसका पेट निकाल दो ऐसे, जैसे लग रहा है पेट में कोई है, हटा इसको। गलत कार्टून बनाने का प्रैक्टिस नहीं ना, गलत कार्टून बन गया भाई। पूरा बोल बनाए इधर भी यार, हमारी आर्ट बहुत खराब है यार, तुम लोग हंसते हो। पैर किधर बनाए इसके? चलो ऐसे, सवाल में मजा आया ना है, कार्टून में बहुत मजा आ रहा है। तो अब ये इससे बोलता है कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, 100 रुपीज़ अगर मुझे इससे मिल जाएंगे तो ये इससे दुगना अमीर हो जाएगा। तो सपोज करते इनके पास x रुपए थे, इसमें पास y थे, है ना? तो 100 रुपये जब ये ले लेगा इन केस फर्स्ट, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? x प्लस 100, और इसके पास कितने हो जाएंगे? y माइनस 100। देगा तो कम हो जाएंगे ना। इन दोनों में रिलेशन क्या है कि x प्लस 100 दुगना अमीर है, तो y माइनस 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पहली इक्वेशन बन गई क्या? बन गई। कितनी आसान। अब आगे क्या बोलते हैं सर? ये बोलते हैं दी अदर रिप्लाइज। अच्छा दूसरा भी सयाना है, वो कुछ समझा रहा है, कह रहा मैं नहीं दूंगा। इफ़ यू गिव मी 10, कह रहा अच्छा तुम मुझे अगर 10 रुपये दे दो, ये इनसे कहते तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो क्या होगा? आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। अगर 10 रुपये मिलेंगे तो ये y प्लस 10 हो जाएगा और ये x माइनस 10 हो जाएगा। उस सिचुएशन में y प्लस 10 6 टाइम्स रिच होगा x माइनस 10 से। क्या बोलते हो? टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल फ्रॉम द, कहीं कुछ भास्करा लिखा है, तो पुराने कोई मैथमेटिशियन थे उनकी, उन्होंने बुक लिखी होगी। तो ये है x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 100। तो x माइनस 2y 200। तो यहां पर लेके गए तो कितना बना बेटा? 300 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 3 इसको पकड़ लो बेटा। तो ये कितनी आ जाएगी? y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। तो y 6x सबको एक तरफ लेते हैं, माइनस y माइनस 70 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 क्या बोलते हो?
अब अगर आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई करके कर दो, वरना हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगाएंगे, उसमें मज़ा आता लगाने में। ठीक है, x बराबर, x को कर लो क्लोज, ये x बंद कर लिए, -2 × 70 140 माइनस 300 × 1 प्लस 300, माइनस एक ऑलरेडी होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन ये क्लोज किया, देखते रहना कुछ गलत ना कर दूं, इसको क्लोज किया तो x इंटू -1, माइनस एक ऑलरेडी है, और हो गया -2 × 12 -12 यानी +12, तो आ गया 440 अपॉन 11 मतलब 44। x के पास 44 रुपये, तो ऐसे ही उछल रहा था, और y के पास कितने आ गए, वैल्यू पुट कर दो इसमें डाल देते हैं, तो इस वाली क्वेश्चन में तो 44 - 2y + 300 = 0, तो 2y = 344, तो y = इसका आधा 172 रुपीज़। ये आंसर आया बेटा, इसके पास 44 है, इसके पास 172 है। चाहो तो सिचुएशन समझ के देख लो, अगर ये इसको 100 रुपये दे देता है, कौन दे देता है? 40 आ रहा है, ये 40 ही आएगा, ठीक है, और यहाँ भी 40 आ जाएगा, तो कितना बनेगा 340 आएगा 170। तो अगर ये इसको 100 रुपये देता है तो इसके हो जाएंगे 140, और इसके कितने हो जाएंगे 70, डबल हो गया। और नीचे वाले में इसने कहा 10 रुपये तुम मुझे दे दो, तो इसको मिले 180 हुई बना 30, तो 6 गुने हो गया, करेक्ट है। ठीक है शिवेंद्र, समझ पाए क्या हम लोग? तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे हम लोग, बाकी मिसलिनियस से कुछ सवाल नेक्स्ट टाइम पे लगाएंगे और एक्सरसाइज खत्म करेंगे। ठीक है, ओके।